हेलो क्लास 1 स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपकी ईवीएस की टीचर हूँ। मेरा नाम शबनम खातून है। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईवीएस होता क्या है। ईवीएस का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल का मतलब क्या है? एनवायरमेंट मतलब हमारा वातावरण। वातावरण मतलब हमारे जो आसपास की जो चीजें हैं उसे हम वातावरण कहते हैं। जैसे आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा ईवीएस में, यूकेजी और एलकेजी में, कि हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में छोटे छोटे पार्ट जैसे आईज, नोज, एयर्स, ये सब पढ़ा होगा। और आपने होम्स के बारे में पढ़ा होगा, कौन कौन से होम्स होते हैं, कच्चा हाउसेस, पक्का हाउसेस। और आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत एनिमल्स के बारे में, थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में, फैमिली के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में। तो हम ईवीएस में आज पढ़ेंगे। ईवीएस में हम आज पहले क्या पढ़ेंगे? टेक आउट योर बुक्स। अब मैं आपको बताऊंगी ईवीएस का फुल फॉर्म। ईवीएस का फुल फॉर्म होता है ई एनवायरमेंटल स्टडीज। उसकी स्पेलिंग क्या है? ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी। ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडीज कहते हैं, तो इसके लिए ए इन्वायरमेंटल स्टडीज, एस टी यू टी आई ई एंड एस। सो दिस वाज ईवीएस का फुल फॉर्म था, ये एनवायरमेंटल स्टडीज। जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? आपने पिछली क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि ईवीएस में हमारा ह्यूमन बॉडी के बारे में, कि हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे क्या क्या होते हैं, आपने क्या क्या पढ़ा पिछली क्लासेस में? हाँ, आंखें, हमारे आईज, हमारा नोज, हमारे ईयर्स, हमारे हेयर, हाँ ये सब चीजें, दीज वर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। और आपने क्या पढ़ा था? और आपने पढ़ा होगा फेस्टिवल्स के बारे में। जो 2-4 फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, होली, ईद, ये सब आपने जरूर पढ़ा होगा। और आपने क्या पढ़ा होगा? फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिलीज। और आपने क्या पढ़ा होगा? हाउसेस के बारे में, कि कच्चा हाउसेस कौन से होते हैं, पक्का हाउसेस कौन से होते हैं। यही सब चीजें अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इस क्लास में। ओके, ठीक है। तो कितने बच्चों को समझ आया कि ईवीएस क्या होता है? आपने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा? कुछ समझ आया? ईवीएस हम इसको एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं, लेकिन हम इसको ईवीएस क्यों लिखते हैं? किसी को पता है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। एनवायरमेंटल स्टडीज जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। अब 2 शब्दों से मिलकर के ये इतना बड़ा वर्ड बन रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसको शॉर्ट करने के लिए, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए हम इसको ईवीएस लिखते हैं और कहते भी हैं, ताकि हमें इतना बड़ा ना लिखना पड़े, छोटे में ही काम चल जाए हमारा। तो कितने बच्चों को समझ आया कि ईवीएस हम क्यों लिखते हैं बजाय एनवायरमेंटल स्टडीज के? जबकि इसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज, फिर भी हम इसे ईवीएस करके लिखते हैं और बोलते हैं। और आपको ईवीएस तो लिख दिया, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, ये तो पता हो गया ईवीएस। लेकिन एनवायरमेंटल स्टडीज, इसकी स्पेलिंग आपको जरूर याद होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका स्पेलिंग याद हो। तो इसकी स्पेलिंग क्या थी? ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी ए एल। दिस इज environmental, and the next one is STUDIES, and this is studies. So spelling थोड़ी लंबी है ना, इसलिए हम इसको EVS कहते हैं, पर आपको इसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए।
और ये स्पेलिंग जो है आप लर्न भी करें, साथ साथ अभी आप लिख भी ले अपने नोटबुक में और इसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो मुझसे पूछ लीजिए। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 1, पेज नंबर 5 निकाल लीजिए आप सब। क्या लिखा है वहां पे चैप्टर 1? बॉडीज। आगे क्या लिखा है? बॉडीज फंक्शन। बॉडीज फंक्शन, सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉडी किसे कहते हैं। बॉडी मतलब हमारा जो पूरा शरीर है, दैट इज कॉल्ड बॉडी। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की वो कैसे काम करता है। तो हमारा बॉडी कैसे काम करता है हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में कितने तरीके के पार्ट्स होते हैं? आपको उम्मीद है आपको पता होगा, जैसे हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे चीक्स, हमारे लिप्स, हमारे नोज, हमारा हेड, हमारा हेयर, हमारा नेक, हैंड्स, लेग्स। तो ये सब क्या है? हमारे बॉडी के पार्ट्स है। आपने पहले भी अपनी क्लासेस में बॉडी पार्ट्स जो है पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपको पता जरूर होगा कि बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आंखें, नाक, कान वगैरह, ये सब हमारे मेजर बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि सबको पता ही होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं? आप एक एक करके मुझे बताइए। वेरी गुड। अभी मैंने आपको बताया ना कौन कौन से हैं, रिकॉल कीजिए उनको। वेरी गुड। आईज, व्हाट नेक्स्ट? ईयर्स, हेयर, हेड और नोज। वेरी गुड। हमारा नेक, हमारे हैंड्स और हमारे लेग्स, हमारे फिंगर्स, हमारे चीक्स। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप सबको इतना पता है, दैट्स गुड। आप सब अपना पेज नंबर 5 देखिए बुक का। आपको उसमें क्या नजर आ रहा है? एक लड़का खड़ा है और उसके साइड में कुछ नाम लिखे हुए हैं एक एक करके। कुछ इस तरफ लिखे हैं, कुछ इस तरफ लिखे हैं और हमें उसमें क्या करना है? मार्क करना है। मतलब हमको लाइंस ड्रॉ करनी है कि कहाँ पे हमारा हेड है, कहाँ पे नेक है, कहाँ पे हैंड्स है, ये सब हमको मार्क करने हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। क्या दिख रहा है आपको? एक लड़का खड़ा है, उसके बॉडी पार्ट्स हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से बॉडी पार्ट कौन कौन से होते हैं और किस जगह होते हैं, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है देखिए अपने बुक में। क्या लिखा है? हेडिंग के नीचे, चैप्टर के नाम के नीचे क्या लिखा है? मेरे साथ साथ पढ़िए। ड्रॉ लाइंस टू मैच दी नेम्स ऑफ दी बॉडी पार्ट्स टू द पिक्चर्स। मतलब हमको जो साइड साइड में जो नेम्स गिवन है उसमें हमको मार्क करना है, एक लाइन खींचनी है कि कौन सा अंग कहाँ पर है, ठीक है? उस बॉडी पार्ट से हमको उसको मैच करना है। तो सबसे पहला कौन सा है? हमारा हेड। तो फर्स्ट था हमारा हेड। हेड हमारे कहाँ पे होता है? ड्रॉ कीजिए। या आपको दिख रहा होगा कि हमारा हेड कहाँ पर है, उसको आप लाइन वैसे ही ड्रॉ कीजिए कि कहाँ पर हमारा हेड है। अब हेड के बाद नीचे क्या आता है? नेक। नेक यानी हमारी गर्दन। अब देखिए हमारी गर्दन कहाँ होती है, उसको मैच कीजिए। पेंसिल लेकर सुंदर सी लाइन बनाइए एक। यस। फिर उसके बाद है हमारा एल्बो। अब हमारा एल्बो, एल्बो मतलब हमारी कोहनी, मतलब ये। उसको अब मैच कीजिए कि एल्बो हमारी कहाँ होती है। ठीक है, कर लिया सबने? 3 कर लिए पूरे। हेड यानी हमारा सर, नेक यानी हमारा गर्दन, एल्बो यानी हमारी कोहनी। तीनों मैच हो गए। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी नीचे क्या लिखा है? स्टमक। स्टमक यानी हमारा पेट। तो स्टमक पे अब आप लाइन ड्रॉ कीजिए कि स्टमक हमारी कहाँ होती है।
वेरी गुड, कर लिया सबने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबने स्टमक कर लिया ना? ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब स्टमक के नीचे क्या लिखा है देखो, नीज। वेरी गुड। अब नीज क्या होता है? हमारे घुटने। अब हमारे जो नीज है उसको मैच करो घुटनों से। कहाँ है उसके घुटने? वहां उसको मैच कीजिए। वेरी गुड। अब नीचे आते हैं, हैंड्स। हमारे हैंड्स क्या होते हैं? हमारे हाथ। तो हाथों से आप हैंड्स को मैच कीजिए। हो गया सबका? इतना टाइम नहीं लेना आपको, जल्दी जल्दी आपको समझ के और करते जाना है। अब हो गया सबका? वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फुट। फुट मतलब हमारे पांव। उसको मैच कीजिए पांव से, जहां फुट लिखा है पांव से उसको एरो देके मैच कीजिए। हो गया? फाइन, ठीक है। अब हमने एक तरफ के तो पूरे हो गए, अब हमें अगली तरफ बढ़ना है। अगली तरफ देखिए, सबसे ऊपर क्या लिखा है? शोल्डर लिखा है। वेरी गुड। अब शोल्डर क्या होता है? शोल्डर इज आवर कंधे। वेरी गुड। तो अब अपनी अपनी पेंसिल से शोल्डर का जो पिंक बॉक्स जो बना है उसको आप मैच कीजिए कंधों से। ठीक है, कर लिया सबने? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शोल्डर के नीचे क्या लिखा है? हमारे आर्म्स। आर्म्स यानी हमारे मसल्स, ये दीज आर कॉल्ड आवर आर्म्स। तो अब हम आर्म्स को मैच करेंगे। ठीक है, हो गया? ठीक है, चलो। आर्म्स के बाद नीचे क्या लिखा है? चेस्ट। वेरी गुड। चेस्ट क्या होता है? हमारी छाती। उससे आप मैच कीजिए, एरो एरो लगा के और सुंदर सी एक स्ट्रेट लाइन बना करके उससे मैच कीजिए। हो गया सबका? हैव यू डन? ओके, फाइन। नेक्स्ट इज फिंगर्स। फिंगर्स मतलब हमारी उंगलियां, ये दीज आर कॉल्ड फिंगर्स। तो आप फिंगर्स को बड़े ही प्यार से उसको मैच कीजिए एक एरो बना करके पिंक बॉक्स से, या हाँ ऐसे ही। गुड, ठीक है। नीचे अब फिंगर्स के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? लेग्स। वेरी गुड। तो हमको अब क्या करना है? लेग्स से उसको ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है? लाइन को, या हाँ, तो आप लेग्स को ज्वाइन कीजिए। लेग्स मतलब हमारे पैर, जो नीचे जो होते हैं, कमर से नीचे जो होते हैं, दैट इज आवर लेग्स। ज्वाइन कर लिया सबने? मार्क कर लिया अच्छे से? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज आवर एंकल। एंकल मतलब हमारी एड़ी। मैच हो गया? मैच कीजिए पहले। ठीक है, अब हो गया? गुड। तो आप सबका इतना हो गया? सारे धीरे धीरे करते जा रहे हैं ना, रुकना नहीं है। ओके, आराम आराम से सारा करते जाइए साथ साथ, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। फाइन। तो हमारा लास्ट क्या है? टो। टो इज आर, हमारे पैर का जो अंगूठा होता है, दैट इज कॉल्ड अ टो। ठीक है, आपने मैच कर लिया टो को? फाइन, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आप बताइए मुझे, सबसे पहले हमने क्या मैच किया था? सबसे पहला हमने क्या मैच किया था? सबसे पहला बॉडी पार्ट हमने क्या मैच किया था? सभी बताइए, एक दो बताने से नहीं होगा, सब बताइए। आप सभी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब। या हेड। गुड। हेड। हेड यानी हमारा सर। ठीक है, तो सबने मैच कर लिया था ना कि हेड को कहाँ मैच करना है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, हेड के नीचे हमने क्या सीखा था? क्या सीखा था? नेक। वेरी गुड। और नेक किसे कहते हैं? हमारी गर्दन को।
नेक, पता है ना नेक किसे कहते हैं? हमारी गर्दन को। फाइन, ये आप सबने मैच कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर तीसरा क्या है, देखकर बताइए मुझे किताब में हमने क्या मैच किया था। हमारा एल्बो, वेरी गुड। हमारा एल्बो, एल्बो यानी हमारी कोहनी, ये मैच किया सबने? हाँ ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एल्बो के बाद क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है? स्टमक, गुड। स्टमक, स्टमक क्या होता है? हमारा टमी यानी पेट। कर लिया सबने मैच? ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 5 क्या था स्टमक के बाद? देखिए किताब में क्या लिखा है। स्टमक के नीचे क्या लिखा है? नीज, वेरी गुड। और नीज किसे कहते हैं? नीज यानी हमारे घुटने। हो गया? नी को मैच कर लिया सबने? ठीक है, आगे क्या है देखो, नीज के नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है नीज के नीचे? दैट इज हैंड्स, गुड। एंड व्हाट आर हैंड्स? हैंड्स हम किसे कहते हैं? हैंड्स होते हैं हमारे हाथ। फिर मैच किया सबने हैंड्स को? ठीक है। नेक्स्ट, हैंड के बाद क्या लिखा है? हमारा क्या था इस तरफ हैंड के बाद? दैट वॉज आवर फुट, गुड। ऐसे ही आपको जवाब देते रहना है ताकि आप फोकस के साथ पढ़ पाएं। फुट, फुट इज आवर पैर। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखो, अब इस तरफ क्या लिखा है? इस तरफ तो हमने पक कर लिया पूरा। नाउ नेक्स्ट तरफ देखो क्या लिखा है, सबसे ऊपर क्या है? हाँ, पिंक बॉक्स के सामने क्या लिखा है? या शोल्डर्स। एंड व्हाट आर शोल्डर्स? शोल्डर्स यानी के हमारे कंधे। शोल्डर्स यानी हमारे कंधे। सबने ज्वाइन कर लिया शोल्डर्स को? ठीक है, अब हम शोल्डर्स के बाद करते हैं। शोल्डर्स के बाद क्या है? नंबर 9 देखो क्या लिखा है बुक में। शोल्डर्स के बाद दैट इज आवर आर्म, खाने वाला आर्म नहीं, दैट इज आवर मसल वाला आर्म। आर्म कर लिया सबने मैच? फाइन। नेक्स्ट क्या लिखा है आप बताइए मुझे, साथ साथ आपको बताते जाना है। फाइन। आर्म के बाद क्या लिखा है? दैट इज आवर चेस्ट। चेस्ट इज आवर छाती। मैच कर लिया सबने? अच्छे से मैच कर लिया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चेस्ट के नीचे क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है? फिंगर्स, वेरी गुड। और फिंगर्स किसे कहते हैं? आप सबको बताते भी रहना है वक्त वक्त पर जब मैं पूछूं तो। फिंगर्स इज आवर उंगलियां। फिंगर्स इज आवर उंगलियां, दीज वन। ठीक है, मैच कर लिया आप सभी ने? हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फिंगर्स के बाद क्या लिखा है देखिए,
वेरी गुड, लेग्स। अब लेग क्या होता है, कौन बताएगा? सभी को बताना है, एक दो नहीं, सबको बताना है। लेग इज आर टांगे, ठीक है, मैच कर लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट, लेग्स के बाद क्या लिखा है देखिए, लेग्स के बाद लिखा है क्या? एंकल, गुड। एंकल किसे कहते हैं? हमारे पैर के एड़ी को। नेक्स्ट, दिस इज आवर लास्ट वन। सो बताइए लास्ट में क्या लिखा है, सबसे आखिरी में? या टो, गुड। जो जवाब नहीं दे रहे प्लीज वो भी दीजिए। आई वॉन्ट टू नो कि आप सभी पढ़ रहे हैं अच्छे से, आप सभी को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ओके? तो टो क्या होता है? टो इज आर पैर के जो उंगलियां होती है ना, उसका जो अंगूठा होता है, दैट इज कॉल्ड अ टो। फाइन, तो आप सभी ने मैच कर लिया टो को, ठीक है? तो सबका हो गया ना ये पूरा 1 से लेकर 14 तक, पूरे बॉडी पार्ट्स कर लिए सबने, ठीक है? चलो लेट्स रिकॉल इट वंस मोर। क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा आज? बॉडी फंक्शंस। अब बॉडी फंक्शंस क्या होते हैं पहले हम ये पढ़ ले। बॉडी होता है मतलब हमारा शरीर, गुड। फंक्शंस जो ये काम करते हैं, सुनना, खाना पीना, दौड़ना, लिखना, वो सब, दैट इज आवर फंक्शंस, ठीक है? कि हमारा शरीर क्या क्या काम कर सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, आप अब बताएंगे। नंबर 1 क्या लिखा है? वेरी गुड, हेड। हेड यानी हमारा सर। नंबर दूसरा क्या है? हमारा नेक। नेक यानी हमारी गर्दन, गुड। नंबर 3 क्या है? एल्बो। एल्बो इज आर कोहनी, गुड। नंबर 4 व्हाट इज इट? स्टमक, एंड स्टमक इज आर पेट, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ। फिफ्थ इज आर गुड, नीज। व्हाट आर नीज? नीज आर घुटना, ओके? नंबर 6 इज हैंड्स। हैंड्स मतलब हमारे हाथ, ठीक है? 7th इज आर फुट। फुट यानी हमारे पैर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है नंबर 8 देखिए, शोल्डर्स। शोल्डर्स मतलब हमारे कंधे। शोल्डर्स के नीचे क्या लिखा है मैंने? आर्म्स। आर्म्स मतलब हमारे जो ये मसल्स होते हैं ना, इनको हम आर्म्स कहते हैं। अब नंबर 10th क्या है बताइए? चेस्ट। चेस्ट इज आर छाती। नंबर 11 व्हाट इज इट? वी कॉल इट फिंगर्स। फिंगर्स इज आर उंगलियां, हाथों की, पांव की, ओके? नंबर 12 इज आर लेग्स। लेग किसे कहते हैं? हमारे टांगों को, फाइन। नंबर 13 एंकल। एंकल क्या होता है? हमारे पांव की एड़ी, उसको कहते हैं हम एंकल। लास्ट वन इज आर टो, एंड टो इज आर हमारे पैर का अंगूठा, गुड। ऐसे ही आप सब जवाब देते रहिए, ओके? तो आज हमने पढ़े हमारे सारे बॉडी पार्ट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन सब के फंक्शन, कि हमारा हेड, नेक, एल्बो, स्टमक, ये सब चीजें क्या करती हैं, ठीक है? आर यू एक्साइटेड? ठीक है, तो हम ये सब फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जिसको समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ सकता है, पर उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा। पर अगर नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? बॉडी पार्ट्स के बारे में, ठीक है? कौन कौन से थे वो रिकॉल करें। सबसे पहला क्या था? हमारा हेड। उसके बाद क्या था? हमारा नेक। नेक के बाद क्या था? हमारा एल्बो। एल्बो के नीचे क्या लिखा है देखो? स्टमक। फिर स्टमक के नीचे क्या लिखा है? नीज, ठीक है?
अब नी के नीचे क्या पढ़ा था हमने? हैंड्स। हैंड्स के नीचे क्या था? लास्ट फुट। तो ये थे हमारे एक तरफ के। अब दूसरी तरफ के क्या है? सबसे पहला क्या था हमारा? शोल्डर्स। आफ्टर शोल्डर्स हमारा आर्म्स, और आर्म्स के बाद क्या था? चेस्ट। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? जो पढ़ाया वो समझ आया ना? हाँ, दैट्स गुड। तो चेस्ट के बाद क्या है? देखिए बुक में, हमारे फिंगर्स। फिर फिंगर्स के नीचे क्या है? लेग्स। अब लेग के बाद क्या है? हमारा एंकल। और सबसे लास्ट में क्या है एंकल के बाद? हमारा टोज। ओके, ठीक है। तो ये थे हमारे बॉडी पार्ट्स। अब देखो आपकी बुक में लास्ट में एक लाइन लिखी है नीचे, ऐसे करके लिखी होगी फैक्ट, एक बॉक्स में लिखी है फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट का मतलब होती है सही तथ्य। ठीक है, मतलब सही बात। तो हमारा फैक्ट्स में क्या लिखा है बॉक्स में पढ़िए, लिखा है आगे, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। फैक्ट्स के आगे लिखा है वॉशिंग द हैंड्स फ्रीक्वेंटली इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। इसका मतलब क्या है? वॉशिंग द हैंड्स। वॉशिंग द हैंड्स मतलब हाथ धोना बार बार। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार धोना। हाथ को बार बार धोने से हमारे शरीर में कोई भी डिजीजेस नहीं होते हैं। डिजीजेस मतलब जो बीमारियां होती है वो नहीं होते हैं। तो फैक्ट्स में क्या लिखा था कि हमें हाथों को बार बार धो के उसको साफ कर लेना चाहिए ताकि जो है हमको बीमारियां ना हो। तो आप बताइए मुझे कि सही तरीका क्या है हाथ धोने का? किसी को पता है? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। ये हमारे हैंड्स है। ठीक है, आप गए सिर्फ ऐसे नल खोला और बस ऐसे ऐसे कर लिया। दिस इज नॉट द वे टू वॉश हैंड्स प्रॉपरली। सो प्रॉपरली का मतलब है इसमें कि सही तरीका क्या है हैंड वॉश करने का। सही मतलब सबसे पहले आप जाके सोप लीजिए। ठीक है, सोप को हाथ में ले लिया, उसके बाद उसको एटलीस्ट 1 मिनट तक, कम से कम 1 मिनट तक उसको पूरे हाथों पे ऐसे लगाना है। फिर ऐसे करना है अपने फिंगर पिट्स पर, इसको कहते हैं फिंगर पिट्स। इसके अंदर पूरा ऐसे लाइक दिस। ठीक है, अपने नेल्स को ऐसे। ठीक है, अपने सारे नेल्स को साफ करना है, अपने सारे फिंगर्स को। ठीक है, पूरे हाथों को अच्छे से रिस्ट तक, रिस्ट मतलब ये कलाई, पूरी कम से कम पूरी कलाई तक अच्छे से धोना है। ओके, जब पूरा साबुन 1 मिनट तक हो जाए उसके बाद आपको अपना नल खोलना है और उसके बाद आपको अपने हाथ प्रॉपरली धोने हैं कि कहीं पर भी सोप रह ना जाए। ठीक है, और आपको हाथ एटलीस्ट कितने बार धोना चाहिए? एटलीस्ट हर 2 घंटे में आपको अपने हाथ धोने चाहिए। खास तौर पे अभी जो कोरोना का वक्त जो चल रहा है इसमें तो बहुत जरूरी है कि आप अपने हाथ बार बार साबुन से धोइए और अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। ठीक है, तो अब से आप ऐसे जल्दीबाजी में ऐसे हाथ नहीं धोना, अच्छे से हाथ धोना है। इसको पूरा साफ करना है। अगर कोई कुछ पहन रखा है तो उसको निकाल करके तब हाथ धोना है। अपने नेल्स को साफ रखना है, हमेशा अपने नेल्स को काट कर रखिए, उसको बड़े नहीं करना, उसमें गंदगी रह जाती है जिससे आप खाना खाएंगे तो आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी आप छोटे हैं, अपना बॉडी का केयर अच्छे से करेंगे। ठीक है, और हाथ कम से कम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जरूर धोएं, और वॉशरूम से आने के बाद विद सोप, विदाउट सोप नहीं, साबुन के साथ ही हाथ धोना है। ठीक है, तो ये था हमारा बॉडी फंक्शंस और फैक्ट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब हम कल क्या सीखेंगे? कल हम सीखेंगे हमारे बॉडी के फंक्शंस, मतलब हमारी आंखों का क्या फंक्शन है, क्या करती है हमारी आंखें, हमारे कान क्या करते हैं, हमारे हाथों का क्या काम है, ये सब हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तो आप सभी इंतजार करिएगा
बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट क्लास जानने के लिए। आप इंतजार कीजिए, अब हम कल मिलेंगे।